नमस्कार दोस्तों, क्या आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं या आगामी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की परीक्षा देने जा रहे हैं? तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको जेईई रैंकर कोटे का 21 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न पत्र उत्तर के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्न पत्र में राजभाषा के 10% क्वेश्चन सहित आपको पेपर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान राहत प्रबंध फाटक वाले जब बीमारी के कारण अपने कार्यस्थल में असमर्थ हो तो डैश उनके लिए तुरंत व्यवस्था कौन करेगा? तो इसका आंसर सी रहेगा, मेट तुरंत व्यवस्था करेगा। प्रश्न नंबर 2, जेई द्वारा एसईजे के निरीक्षण का शेड्यूल है सेक्शन और प्रभारी के अलावा। तो इसका प्रश्न ए 15 दिन में एक बार सही है। प्रश्न नंबर 3, फिश बोल्ट के छिद्रों का अनुस्थापन इस प्रकार से किया गया है कि स्पेरिकल वार्सलों को सर्वदा स्विच असेंबली में डैश लगाना चाहिए। तो स्विच असेंबली में हमेशा स्पेरिकल वार्सल बाईं ओर लगते हैं, आंसर बी। अगला प्रश्न नंबर 4, ब्रॉड गेज पर थ्रू पैकिंग करते समय रेल सीटों के दोनों ओर गिट्टी को इस सीमा तक खोला जाना चाहिए। तो इसमें आंसर डी, स्लीपर के अंत से एक रेल सीटों के 450 mm अंदर तक। अगला प्रश्न नंबर 5, यह LWR CWR का वह रेल का तापमान है जिस पर रेल थर्मल स्ट्रेस से मुक्त है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तनाव मुक्त तापमान। अगला प्रश्न नंबर 6, यूएसएफडी में यदि रेल दोष का वर्गीकरण IMR है तो वेब के दोनों चेहरों पर पेंट का निशान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 क्रॉस लाल रंग से लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, यूएसएफडी उपकरण के संवेदनशीलता डैश में एक बार मानक रेल परीक्षण नमूना की मदद से स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों इसका उत्तर हर 3 दिन में डी सही है। प्रश्न नंबर 8, वर्षाकालीन गश्त वाले द्वारा की जाने वाली गश्त की अधिकतम दूरी एक दिन में सामान्यतः डैश किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर IRPWM के अनुसार 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, डी। अगला प्रश्न, सभी लेवल के क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना हर साल डैश में एक बार की जाएगी। तो आवधिक गणना हर 3 साल में की जाएगी, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी इंटरलॉक्ड संपार सड़क यातायात के लिए डैश और उन्हें सड़क यातायात के लिए केवल गाड़ी गुजरने या अन्य रेल संचालन के लिए बंद करके ही सिग्नल देना चाहिए। तो इसका आंसर बी रहेगा, सामान्यतः खुले रखने चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 11, एक SWR का गैप सर्वे किया जाना चाहिए। तो साथियों इसमें उत्तर रहेगा, गर्मी के मौसम शुरू होने से पहले, आंसर सी। प्रश्न नंबर 12, कीमेन द्वारा एसीजे की ग्रेसिंग की जानी चाहिए। तो कीमेन के द्वारा एसीजे की ग्रेसिंग 15 दिन में एक बार की जानी चाहिए, आंसर डी, पखवाड़े में एक बार। प्रश्न नंबर 13, डेटोनेटर का सामान्य जीवन अवधि वर्ष है। डेटोनेटर का सामान्य जीवन अवधि वर्ष 5 वर्ष है, आंसर ए सही है।
ओवरहॉल किए जाने वाले खंड की लंबाई इतनी होगी कि निर्दिष्ट अवधि सामान्यतः डैश के भीतर रेल पथ का पूर्ण ओवरहॉल हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर बी 3 से 5 वर्ष। अगला प्रश्न, संक्षारण से घिसाव रेल के वेब या पाद में डैश से अधिक घिसाव होने को संक्षारण के कारण होने वाले घिसाव की कटौती के रूप में लिया जाता है। इसका आंसर बी 1.5 mm। अगला प्रश्न नंबर 16, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गणना वाले मार्गों की टीआरसी द्वारा ट्रैक ज्यामिति निगरानी की आवृत्ति है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 3 महीने में एक बार, और अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक वाले ट्रैक पर 2 माह में एक बार होता। प्रश्न नंबर 17, गिट्टी की ढुलाई के लिए डैश बैगन का उपयोग किया जाता है। तो गिट्टी की ढुलाई के लिए BOBYN बैगन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन डी सही है। प्रश्न नंबर 18, जोड़ की वेल्डिंग के बाद डैश मिनट बीत जाने के बाद ही यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए। जोड़ की वेल्डिंग के बाद 30 मिनट बाद में यातायात को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। आंसर बी। प्रश्न नंबर 19, यदि अनुरक्षण की अवधि के बाद रेल तापमान शुद्धिकरण की अवधि के दौरान TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो डैश का गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पहुंच जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे का कॉशन ऑर्डर लगाया जाएगा। आंसर डी। प्रश्न नंबर 20, जहां ढलान डैश से अधिक तीव्र हो वहां सामग्री गाड़ियों को धकेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका आंसर ए रहेगा। 1 in 100 का ढलान है तो सामग्री गाड़ियों को धकेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, एक ब्लॉक सेक्शन में समूह में काम करने के लिए अनुमत रेल डोलियों की अधिकतम संख्या। आंसर बी 6 रहेगी। प्रश्न नंबर 22, JEE-PB के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की आवृत्ति है। रिफ्रेशर कोर्स 5 वर्ष में एक बार करवाया जाएगा। आंसर सी। विभागीय बेल्डर और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण डैश द्वारा प्रमाणन किया जाता है। तो TPT लखनऊ। आंसर ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24, डैश एक वेब आधारित IT अनुप्रयोग है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच प्रभावी संपर्क के लिए इंटरनेट को संपर्क की कड़ी के रूप में उपयोग करते हुए रेल पथ संपत्ति निरीक्षण रिकॉर्ड परीक्षण एवं रिकॉर्डिंग विवरण अनुरक्षण विवरण एवं प्रबंधकीय उत्पाद इत्यादि की जानकारी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराती है। तो ये TMS रहेगा। आंसर डी, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न नंबर 25, एक वाहन जिसे 4 लोगों द्वारा लाइन से सीधे उठाया जा सकता है तो इसका आंसर बी रहेगा, ट्रॉली। प्रश्न नंबर 26, लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम क्लियरेंस। तो न्यूनतम पूछा है तो इसका आंसर रहेगा 51 mm डी। अगर अधिकतम पूछता तो इसका 57 mm ए होता। अगला प्रश्न 27, नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्डों में अनुशंसित ढाल। इसका आंसर ए होगा 1 में 1200 mm। अगला प्रश्न 28, मशीनों के प्री ब्लॉक ऑपरेशन मशीन ऑपरेशन के अलावा को और पोस्ट ब्लॉक ऑपरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ये प्री ब्लॉक से पहले का पूछ रहा है तो इसमें SSCPB प्रभारी जिम्मेदार होगा। आंसर ए। अगला प्रश्न नंबर 29, जब एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक ट्रैक मशीनें चल रही हों तो 2 इकाइयों के बीच न्यूनतम डैश मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर ए रहेगा, 120 मीटर की दूरी होना जरूरी है। अगला प्रश्न नंबर 30, रेल कर्मचारियों को कितने दिन का औसत वेतन अवकाश प्रति वर्ष दिया जाता है। तो एक वर्ष में औसत वेतन अवकाश पूछ रहा है तो 30 दिन रहेगा। इसका आंसर ए 30 दिन। अगले 3 प्रश्न राजभाषा से संबंधित हैं।
राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? तो इसका आंसर 1967 में संशोधित हुआ था। अगला प्रश्न, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो साथियों, जेईई पीबे में सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी के आधार पर ये प्रमोशन होना है। तो मात्र 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आगामी टेक्नीशियन टीएमसी ग्रेड 3 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 के अलावा 10 क्वेश्चन राजभाषा के रहेंगे। तो अगले मॉडल पेपर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टीएमसी के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। नमस्कार।